फर्जी एफआईआर दर्ज किए, जिस बात को लेके अभी पूरे भारतवर्ष में और ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं यानी कि मानव तस्करी करते हैं क्रिश्चियन लोग। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए क्या क्या किया है, कोई यूनिवर्सिटी, कोई रोजगार का काम किया, या उनके घर पे आप हर महीने का राशन पहुंचाती है। क्रिश्चियनिटी में जो इंसानियत सिखाया जाता है ना, ये होता है असली धर्म। किसी पास्टर के सामने बैठो, माँ बनने की कोशिश ना करे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, हम सब की माँओं ने हमें 9 महीना कोख में रखा और जन्म दिया, हम सभी का देखभाल किया, हम सभी का सेवा किया, हम सभी को बड़ा किया। तो ये माँओं का फर्ज है अपने बच्चों के प्रति, और माँओं का जो प्यार है, उनकी जो ममता है अपने बच्चों के प्रति, वो करते हैं। वैसे ही एक माँ बनने की कोशिश कर रही है, अपने आप को ये दिखाना चाहती है कि वो सचमुच माँ है। मैं बात कर रहा हूँ ज्योति शर्मा की, जो छत्तीसगढ़ में अभी माँ बनने की कोशिश कर रही है। वो इसलिए दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा वो दुर्ग नन वाला केस, जो नन लोग आदिवासी छत्तीसगढ़ के जो लड़कियों को काम के लिए लेके जा रहे थे, ज्योति शर्मा ने उनको स्टॉप किया, रेलवे स्टेशन में जाकर उनकी बैग वगैरह चेक किए, उनको मारा और पीटा और उनके नाम पे फर्जी एफआईआर दर्ज किए, जेल में रखा। वो 2 नन को भी जेल में रखा, उनके ऊपर भी केस की गई, जिस बात को लेके अभी पूरे भारतवर्ष में हंगामा मची हुई है। ज्योति शर्मा कहती है कि छत्तीसगढ़ की जो बेटियां है वो हमारी बेटियां है, हमारे बेटियों को बाहर लेके जाके धर्म परिवर्तन करवाते हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं यानी कि मानव तस्करी करते हैं क्रिश्चियन लोग, ऐसा वो कह रही थी। तो मेरा सवाल ज्योति शर्मा से है, ठीक है आप छत्तीसगढ़ से है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अगर वहाँ पे कुछ गलत गतिविधि होती है तो उसका एक्शन लेने का काम पुलिस का, प्रशासन का है, आपका नहीं। किसी को मारपीट करना आपका अधिकार नहीं, वो पुलिस देखेगा। और जो ज्योति शर्मा बार बार ये कहती है कि हमारी बच्चियों को बरगला के लेके जा रहे थे, हमारी बेटियों को बरगला के लेके जा रहे थे, मैं पूछना चाहता हूँ ज्योति शर्मा जी, आपने उन बच्चियों के लिए, उन बेटियों के लिए, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए क्या क्या किया है? उनके लिए कोई स्कूल खोला, कोई यूनिवर्सिटी, कोई रोजगार का काम किया, या उनके घर पे आप हर महीने का राशन पहुंचाती है, या आपने उन्हें कोई अच्छी एजुकेशन दी है, या आपने उन्हें कोई अच्छा जॉब ऑफर किया है, या आपने उन्हें कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है? तो आप किस तरीके से कह सकते हैं कि वह हमारी बच्चियां है? ज्योति शर्मा जो है, शर्मा है, वो ब्राह्मण है और वो कभी नहीं चाहती है जो आदिवासी लोग हैं वो लोग पढ़े लिखे और आगे बढ़े। वो लोग चाहते कि वो लोग हमेशा वैसे ही रहे जैसा वो लोग पहले से चलते हुए आ रहे, और ये लोग उनके ऊपर राज करना चाहते हैं। और ऐसा कोई कानून कहीं पे नहीं है, कोई भी किसी भी स्टेट में जा सकता है, कोई भी किसी देश में जा सकता है, आउट ऑफ कंट्री भी जा सकता है। वहां जाने के लिए किसी को कोई परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन ज्योति शर्मा कहती है यहाँ से जाना है तो जाने से पहले अर्जी देना होगा, परमिशन लेके जाना होगा। ऐसा परमिशन कहीं पे नहीं है। भारत का संविधान हमें पूरी आज़ादी देती है, हम कहीं पे भी आ जा सकते हैं, हमें किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। पर ये ज्योति शर्मा और कुछ पॉलिटिकल लीडर छत्तीसगढ़ में जो अपना कानून चलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम भारतवासी हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम उनको कभी कामयाब होने नहीं देंगे, क्योंकि वो कानून के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन में उनको स्टॉप करके उनकी बैग चेक की जाती है। बैग चेक करने का हक उनको किसने दिया? और उन्होंने अपने नोटबुक पे कुछ लिखा था, वो नोटबुक में वो कहते कि क्यों लिखा है, क्या लिखा है। वो चाहे कुछ भी लिखे, कुछ भी करे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका वो फ्रीडम है, उसको आज़ादी मिली है, वो कुछ भी कर सकती है। जब बात आती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी का, तो ज्योति शर्मा से एक सवाल है कि आपके पास सबूत है तो सबूत पेश कीजिए। कोर्ट में हमें देने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट में पेश कीजिए और वहाँ पे ये बताइए कि क्रिश्चियन लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, मानव तस्करी करते हैं और इंसान की ऑर्गन को बेचते हैं, ऐसा आपने जो इल्ज़ाम लगाया है। और अगर ऐसा नहीं है
तो ये गलत और ये बेबुनियाद बातों को बोलना बंद कीजिए, क्योंकि आप इसमें से बचना चाहती है। आपने इतना बड़ा कांड जो किया है, इसमें से बचने के लिए फिजूल की बातें आप कर रही है। और अगर क्रिश्चियनिटी धर्म बदलती है, लोगों का धर्म बदलती है, कन्वर्ट करती है, तो इसमें हमें संविधान आर्टिकल 25 हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देती है। हम अपना धर्म कहीं पे भी प्रचार कर सकते हैं और कोई भी उस धर्म को अपना सकता है, उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जब आर्टिकल 25 हमें ये आज़ादी देती है, सिर्फ हमें नहीं सबको देती है, और अगर जो भी कोई उसका धर्म प्रचार करेगा, लोग उस धर्म को अपनाएंगे ही अपनाएंगे, क्योंकि वो धर्म प्रचार में कुछ बात ऐसी होती है जो लोगों को अच्छी लगती है, इसलिए वो लोग उसे एडॉप्ट करते हैं। और ज्योति शर्मा जी कहती है कन्वर्जन, क्रिश्चियन लोग कन्वर्जन करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर आप इंटरनेशनली खबर पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, तो आपको पता होगा, और यदि आप अगर इसी पीछे पड़े होंगे तो आपको पता नहीं होगा, जो आपका इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन वो यूरोप की कंट्री में जाकर अपना धर्म प्रचार करती है, बड़े बड़े कॉन्सर्ट करती है। क्या आपको ये पता नहीं है? यूरोप की कंट्री में जाके अपना धर्म प्रचार करती है। अगर आप दूसरों को ये कहते हैं कि आप अपना धर्म प्रचार नहीं कर सकते हैं, तो आपके इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन को भी रोकिए कि वो यूरोप की कंट्री में जाके अपना धर्म प्रचार ना करे। आपको पता है रसिया से कितने सारे क्रिश्चियंस सनातन धर्म को अपना चुके हैं? वो कैसे हुआ? आपके इस्कॉन के जो प्रचारक है वहाँ पे जाके प्रचार करने की वजह से वहाँ के लोग कन्वर्ट हुए हैं। अमेरिका में कितने सारे लोग हैं, लंदन में कितने सारे लोग हैं, कनाडा में कितने सारे लोग हैं। अब इजराइल में हिंदू शहर बनने जा रहा है, और वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। यहाँ से हिंदू जाके अपना धर्म प्रचार करता है, तब जाके होता है क्रिश्चियन कंट्री में वो भी। तो अगर आपको तकलीफ है तो इसको भी रोक लगाओ, और अगर आपको इससे रोक लगाने की हिम्मत नहीं है, इससे रोक लगाने की दम नहीं है ना, तो भारत देश में क्रिश्चियंस को रोकने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि क्रिश्चियंस अपना धर्म किसी को ये नहीं कहता कि तुम अपना धर्म बदलो। क्रिश्चियंस लोगों की सेवा करता है, लोगों को एजुकेशन देता है, लोगों की ट्रीटमेंट करता है, लोगों की मुसीबत में वो खड़ा रहता है और लोगों को प्यार बांटता है, और यही क्रिश्चियनिटी का धर्म है। और आपका जो धर्म है, रेलवे स्टेशन में जाओ, स्टॉक करो, कोई नन है, कोई लड़कियां है, कोई जेंट्स है, उसको मार दो, पीट दो, मार दूंगी, पीट दूंगी, ये आपका संस्कार है। और हमारा संस्कार आपसे बहुत अलग है, और हमारा संस्कार प्यार बांटना सिखाता है, प्यार करना सिखाता है, और आपका संस्कार वायलेंस फैलाना सिखाता है। तो आप जो छत्तीसगढ़ की माँ बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, सबसे पहले वो जो आदिवासी समुदाय है उनके लिए एजुकेशन का बंदोबस्त करो, उनके लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, जॉब के लिए बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आओ। उसके बाद उनको बेटी कहना, हमारी बेटी, हम उनको बचाते हैं, ये आपका बचाने का तरीका नहीं है। ये जो आप मीडिया के फ्रंट पेज पे आना चाहती है ना, इसीलिए आप ऐसा कर रही है, लेकिन आप किसी बहन बेटी को बचाने का काम नहीं कर रही है। अगर ऐसा होता, वो बहन बेटी अपनी घर की प्रॉब्लम की वजह से बाहर जाके काम करना चाहते थे, आपने उनको रोका। अगर सच में अगर आपके दिल में किसी के लिए प्यार होता, हमदर्दी होता, मोहब्बत होता, तो आप किसी को रोकते नहीं, किसी को टोकते नहीं, किसी को मारते नहीं, किसी को पीटते नहीं। और आप ईसाई धर्म के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, ऑर्गन वगैरह इंसानों का बेचते हैं। आपने कहाँ पे देखा है? किसी के पास है एविडेंस? किसी के पास सबूत है तो दिखाओ। हवा हवाई बात नहीं करनी चाहिए। आपको इस बात का डर है ना कि हमारे भारत देश में से हिंदू एक दिन आएगा, खत्म हो जाएंगे। अगर आप आपके हिंदुओं को बचाना चाहते हो ना, लोगों के बीच में प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, आदिवासियों को एजुकेट करो, उनको अच्छी स्कूल, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी उन्हें दो। और क्रिश्चियंस के सामने अगर कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है, कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई नंगा है, तो क्रिश्चियन उसके लिए करेगा ही करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो हमारा असली धर्म है और वह हम करेंगे। तब जाके लोग क्रिश्चियनिटी को पसंद करते हैं। आप लोगों को आदिवासी, दलित, चमार ये सोच के पैरों तले दबाते हो। हम उन लोगों को गले लगाते हैं और हम उन लोगों के बीच में प्यार को बांटते हैं।
इसीलिए वो लोग क्रिश्चियनिटी को अपनाते हैं, इसीलिए वो लोग क्रिश्चियनिटी से प्यार करते हैं। आप तो उनके हाथ के एक ग्लास का पानी तक नहीं पियोगे, आप तो उनको छुओगे नहीं, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा ना। सबसे पहले धर्म को पहचानो, धर्म क्या चीज है। क्रिश्चियनिटी में जो इंसानियत सिखाया जाता है ना, इस दुनिया में कोई भी धर्म नहीं सिखा सकता। और क्रिश्चियनिटी में जो बात है ना, वो किसी धर्म में नहीं है। क्रिश्चियनिटी सबके साथ मेलजुल करने सिखाता है, अपने शत्रुओं से प्यार करना सिखाता है, अपने पड़ोसी से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से प्यार करना सिखाता है। और हमारा क्रिश्चियनिटी हमें माफ करना सिखाता है। इसीलिए भारत में इतने क्रिश्चियंस को मारा जाता है, पीटा जाता है, जान से मारा जाता है, उन्हें बेघर किया जाता है, फिर भी क्रिश्चियंस ऊंची आवाज नहीं करता, उन्हें माफ करता है। यह होता है असली धर्म। अगर आपको धर्म के बारे में पता नहीं है तो बाइबल पढ़ो, प्रेयर करो, चर्च में जाके 2 घंटा बैठो, किसी पास्टर के सामने बैठो, धर्म क्या होता है वो पास्टर आपको समझाएगा। और ज्योति शर्मा जी, माँ बनने की कोशिश ना करे। माँ बनना है तो बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ती है, बच्चों की परवरिश भी करनी पड़ती है। सिर्फ कहने से आप माँ नहीं बनेंगे छत्तीसगढ़ के। और वहां पे जितने भी हमारे मसीह भाई बहन है, वो लोग अपना काम करे, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक, फेसबुक का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाइए। और आप सभी की सपोर्ट की हमें जरूरत है, आप सभी के प्यार की हमें जरूरत है, तो ऐसे ही प्यार देते रहिएगा दोस्तों। और फिर मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।